हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स चैनल पे। तो चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन लिमिट। जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम हैं उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट। हम लिमिट्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और प्लस भाई हमारा अभी रिसेंटली जो DSSB का एग्ज़ाम आपको पता नोटिफिकेशन आई हुई है, TGT वाला प्लस UP TGT और PGT, ये बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जब कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन जो भी कोर्स के रिगार्डिंग आप लेना चाहते हो ले सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि कोर्स में कैसे पढ़ाया जाता है ये सब चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा फोकस सिर्फ एमसीक्यूज पे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना इसलिए चाहती हूँ कि पहले एक बार बता दूं, आज के जो भी एमसीक्यूज रहेंगे वो वही रहेंगे जो मैंने सभी कैंडिडेट को प्रैक्टिस करवाई है। उस PDF में से निकाल के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है जी, चलिए लिखती हूँ मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। देखिए, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है, मैं बिल्कुल साइड पे हूँ। पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहा है। ठीक है जी, अब मैं तो सोल्यूशन करवा ही देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अब भाई इसका सोल्यूशन कैसे होगा? अगर आपको एक रिजल्ट मालूम हो, ऊपर पावर 1/n आई है ना, ऊपर पावर 1/n आई है और बेस में भी n है, 1 + a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर 1/n और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, हाँ, क्योंकि 1/∞ ये 0 बन जाएगा ना अगर मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करूं। तो यहाँ पे जो बेस a है ना, 1 + a रेज़ टू पावर n, ये a देखना है। अगर ये a लेस देन 1 है, अगर ये a जो ये बेस है ये लेस देन 1 है तो इस लिमिट की टोटल वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इस लिमिट की टोटल वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ठीक है ना, ये एज अ रिजल्ट है, चाहे आप माइंड में रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इससे मैं इस चीज को कंपेयर कर सकती हूँ। कैसे? देखिए, मुझे 1+ चाहिए ना, अब मुझे यहाँ पे a लेस देन 1 चाहिए, तो 4 और 5 दोनों में से मैं कुछ भी कॉमन निकाल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि a बेस लेस देन चाहिए तो मैं बड़ा कॉमन निकालूंगी। क्या कॉमन निकालूंगी? बड़ा, क्योंकि मुझे छोटा बनाना है। क्योंकि अगर मैं 4/5 करूंगी तभी मेरा 0.8 आएगा लेस देन 1। अगर मैंने 5/4 कर दिया तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मुझे 4/5 बनाना है। दैट मीन्स मुझे 5 कॉमन निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर मैं कॉमन निकालती हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन, ठीक है ना, रेज़ टू पावर 1/n वो बाहर आएगा ही आएगा भाई। यहाँ पे 4 5 रेज़ टू पावर n + 1 रेज़ टू पावर 1/n, ये n कैंसिल हो गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 इंटू, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/4/5 रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर 1/n। अब इसे और इसे कंपेयर कीजिए, ये जो a हो गया ये लेस देन 1 हो गया, तो इसीलिए इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो आपका क्या आंसर आ गया? 5 आंसर आ गया। वॉच आउट, देखिए इस क्वेश्चन को कि मैंने कैसे सॉल्व आउट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। यहाँ पे 2, 3 वाला आता है ज्यादातर पता कौन सा आता है? 2, 3 वाला। मैंने 4 और 5 लिया है, 2, 3 वाला भी सेम फंडा है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन और लिखती हूं मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पे। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। क्वेश्चन नंबर 2 करिए ट्राई खुद से भी कैसे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वन और लिखती हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है जी, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आया है, दोनों ही साइन और कोस, लिमिट आपको दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल होगी तभी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। अब
देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना, पहले सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 लेफ्ट हैंड साइड, इसका मीनिंग क्या हो गया कि x आपकी लाई होगी बिटवीन 0 एंड π/2, बिटवीन 0 एंड π/2। 0 और π/2 के बिटवीन अगर x लाई कर रही है तो sin x की वैल्यू किसके बिटवीन लाई करेगी? 0। यहाँ पे आप 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, है ना। हमें वैसे ही पता है कि sin x जब cos x लाई करता है बिटवीन -1 एंड 1, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट है, 0 से बड़ी जब भी वैल्यूज आएंगी उस पर तो ये 0 से 1 के बिटवीन लाई करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट अप्लाई करने से पहले फंक्शन बाहर आता है ना। ये पहले भी शायद मैंने करवाया है लिमिट वाले टॉपिक्स, है ना। फंक्शन की लिमिट अप्लाई करने से पहले लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 नेगेटिव, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में sin x है, sin x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है, 0 और 1 के बिटवीन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू इस तरफ मूव करती है, वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 0। अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो है क्या है? 0, ठीक है ना, ये है 0 आपका। समझ में आया? अब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करती हूं, ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 पॉजिटिव, राइट हैंड पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि अब आपकी वैल्यू π/2 और π के बिटवीन, इसके बिटवीन लाई कर रही, हाँ इसके बिटवीन। भाई देखो ये है क्या? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो 90 से ऊपर आप 150 वैल्यू लेते हो, 135 वैल्यू लेते हो, 180 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लेते हो, साइन की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन ही रहेगी, क्योंकि रोटेशन करोगे 180 के साथ, 180 -30 करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट होने के कारण वो साइन 30 ही आएगा। यानी कि अगर मैं π/2 के थोड़ा सा पॉजिटिव भी जाती हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव भी जाती हूँ, तो भी मेरी sin x की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है। अगर 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 और 1 के बिटवीन पॉजिटिव वैल्यू भी लाई कर रही है, नेगेटिव में नहीं जा रहा, 0 से -1 नहीं है। अगर ऐसा होता ना फंक्शन, मान लो यहाँ पे कि -1, अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाता, फिर मैं कह देती कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू -1 आएगी, लेकिन मेरी वैल्यू वही 0 से 1 ही आ रही है, क्योंकि 0 से 1 तो इस तरफ सिंबल लगेंगे, तो इसीलिए वैल्यू क्या आ गई? 0। यानी कि राइट हैंड लिमिट में भी मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। बोथ आर इक्वल, यानी कि ओवरऑल मैं आंसर क्या लिखूंगी? 0 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में π/2 लिमिट के साथ sin x की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। सिमिलरली हम cos x पे चलते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगेन वही लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव पे मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड है 0 से नीचे जाना है, यानी कि जो मेरी x है वो -π/2 से 0 के बिटवीन लाई हो जाएगी, 0 से नीचे जाना है अभी, है ना। अब इसका मतलब इसके बिटवीन जो भी वैल्यूज आएंगी माइनस, आप ये समझ सकते हो, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 30 है, 60 है, यहाँ पे 90 है, मैं 0 के लेफ्ट साइड जा रही हूँ, यहाँ पे -30, -60, -90, ठीक है। एक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगी क्योंकि cos x है, अदरवाइज तो मैं 0 के सिर्फ यहीं पे रहती, है ना। अब देखो अगर मैं इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिस्कस भी करती हूँ, बट हमें ये भी पता है कि cos cos थीटा हो जाता है, यानी कि अगर मैं cos -30 लूं वो मेरा cos 30 के इक्वल ही आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में अगर ओनली cos x, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर फंक्शन होता है ना, हमने पहले उसकी वैल्यू देखनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद देखेंगे कि वो निकल के क्या आ रहा है। अब इस इंटरवल में मेरा cos x 0 और 1 के बिटवीन ही लाई कर रहा है ना। cos 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी,
सॉरी √3/2 आ जाएगी, 1/√2, 1/2, सारी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही है। तो अगर ये 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही हैं, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसको लिखूं तो 0 और 1 के बिटवीन तो लोएस्ट वैल्यू 0 आ गई। क्या आ गई? 0 आ गई। सिमिलरली आप ये समझ सकते हो, जब राइट हैंड लिमिट की बात की जाएगी, यानी कि लिमिट x अपोजिट टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव 0 की राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे, है ना। राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी वहां पे भी cos x 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें भी हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। किस केस में? जब आपकी लिमिट x अपोजिट टू 0 है। ठीक है जी। आप इन दोनों का चाहे रिजल्ट भी माइंड में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट आगे यूज हो जाते हैं। कैसे मैं बताऊंगी, पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन और लिखती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। चलिए देखिए, अब मैंने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है जी। और आपको पता ही है ना, बैचेस न्यू चल रहे हैं। अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, वैसे तो यहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ आपके लिए देती ही रहती हूँ, फिर भी अगर आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है तो आप बैच में जरूर ज्वाइनिंग लीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर बेसिक से होके फिर PDF वगैरह मिलती है सॉल्व करने के लिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है आपके पास, और ये चांसेस भाई बार बार नहीं मिलते हैं। आपको पता ही होगा कि ये चांसेस बार बार नहीं मिलते हैं। अभी इतनी नंबर ऑफ पोस्ट इतनी अच्छी आ रखी हैं कि हाथ से नहीं जानी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है? देखो, x² sin 1/x माइनस x 1 माइनस mod x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, ये जो mod x है इसका तो टर्निंग पॉइंट 0 हो गया, इसका टर्निंग पॉइंट तो 0 हो गया। हमें लिमिट इन्फिनिटी दे रखी है, यानी कि अगर तो लिमिट 0 होती, ध्यान सुने, अगर लिमिट 0 होती फिर तो मैं इसे लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रेक करती। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ। मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 mod x माइनस 2 दे रखा है। देखो, इसका टर्निंग पॉइंट के लिए हम इसको इक्वल टू 0 लेते हैं ना। मैंने मॉडुलस फंक्शन का भी करवाया है, लिमिट्स के क्वेश्चन लाइव क्लासेस में हमने पढ़ा था सारा कुछ। तो x की वैल्यू 2 हो गई, 2 ही टर्निंग पॉइंट है, 2 ही लिमिट पॉइंट है, तो यानी कि इसे लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ब्रेक किया जाएगा। मैंने कहा था कि फंक्शन ब्रेक कर लिया कीजिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव साइन आ जाएगा और उसमें पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लेफ्ट और राइट लिमिट्स की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है जी, हम उसके बाद यहाँ पे पुट करते हैं कि क्या आंसर आएगा। लेकिन ये तो हम ब्रेक करके बाद में लिमिट पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्निंग पॉइंट तो 0 है और इन्होंने हमें पूछ लिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, उसमें तो फिर mod x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, है ना। क्यों? देखो, अगर ये 2 वाले का भी ग्राफ बनाती हूँ, जो मैंने x माइनस 2 बोला था, यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट है ना। यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की तरफ ये ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे इन्होंने ओनली mod x लिखा है, इसका टर्निंग पॉइंट 0 हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसे बन गया। ये भी इन्फिनिटी की तरफ क्या है? पॉजिटिव ही है ना। इन्होंने इन्फिनिटी की तरफ पूछा है, लिमिट का मतलब इसके लेफ्ट और राइट यहीं पे रहेंगे हम, यानी कि इसके पॉजिटिव इंटरवल में ही जाएंगे। दैट मींस इस केस में हम mod x को डायरेक्ट कर ओनली x लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लिमिट्स के अकॉर्डिंग देखा करो कि mod x को कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सा साइन आपने देना है। तो mod x को x ही लिखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² sin 1/x माइनस x 1 माइनस x कर लेती हूँ इसको मैं, ठीक है जी। अब क्या करें, क्योंकि ना यहाँ पे 1/x है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। एक चीज और कर लेती हूँ मैं, यहाँ से अगर x कॉमन निकाल के, है ना, यहाँ से x कॉमन निकाल के, यहाँ से कॉमन निकाल के कट कर दूं, यानी कि 1/x की फॉर्म में बना लूं, फिर 1/x को मैं y वगैरह पुट कर दूंगी, लिमिट 0 में ले चलते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं x कॉमन निकालती हूं,
x कॉमन आ गया, x साइन 1/x, ये तो एज इट है तो थीटा ही है ना, -1। नीचे भी अगर मैं x कॉमन निकालती हूँ, ये आ गया, ये कट गया, ठीक है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं पुट कर दूं x को 1/y, ठीक है जी, 1/x को y ले लो, ज्यादा इजी रहेगा, 1/x को ले लो y, तो x अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी, दैट मीन्स y अप्रोचेस टू क्या हो गया, 0। फंक्शन को दूसरे में चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 बन गया ये, है ना, y अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे अगर x था, x की वैल्यू तो 1/y हो जाएगी, चलिए, उसके बाद साइन, ये 1/x की वैल्यू y होगी ओनली, -1 अपॉन, एक मिनट इट्स विजिबल, बस ये लास्ट ही था ना, नहीं आएगा, चलो इस तरफ नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, नीचे डिवाइड में y -1, 1/x को मैंने y लिया है, y -1। अब अगर आप लिमिट लेके चलोगे, देखो लिमिट y अप्रोचेस टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन y अपॉन y -1, नीचे y -1। अब पुट कीजिए लिमिट, जब आपने लिमिट पुट की, साइन y अपॉन y 1 हो गया, -1, 0 -1, 0 अपॉन -1, 0 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चेक कीजिए कैसा क्वेश्चन था ये और कैसे इसको सॉल्व करना था, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं अकेली इन्फिनिटी लिमिट पुट करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया, है ना, ऊपर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना, तो दैट्स वाई ये सॉल्व नहीं हो रहा था, इसीलिए इसको पहले सॉल्व कर लिया, सेट करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट के लिए वॉच आउट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। उस तरफ थोड़ा सा लाइट जा रहा है ना, चलो अब मैं इस तरफ ही लिखूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी मैं इधर ही करूंगी, आई थिंक ये हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा गया है, a e रेज़ टू पावर x माइनस बी अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 2 है, a और b निकालना है। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a e रेज़ टू पावर x माइनस बी अपॉन एक्स, पॉज करके भी सॉल्व करके देख सकते हो कि a और b की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब कैसे करें भाई इसको, x अप्रोचेस टू 0, भी तो ये समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि मुझे तो कोई फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे e रेज़ टू पावर x है, एक्सपोनेंट सीरीज एपीजीपी के बाद हम एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम सीरीज भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है उसको। यूपी की साइड में बात करूं तो लॉगरिथम या एक्सपोनेंट्स में से एक क्वेश्चन आ जाता है सीरीज वाले में से, है ना। अब देखो अगर मैं इसको लेके चलती हूँ, एक्सपोनेंट सीरीज खोलती हूँ, 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल एज सो ऑन, -b डिवाइड बाय x, यही आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैंने अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया a, ठीक है ना, a, उसके बाद a के साथ ये सारे x वाले टर्म है, नीचे x है, तो यानी कि अगर मैं x कॉमन निकाल लूं, यहाँ पे रह गया 1 + x/2 फैक्टोरियल + x² / 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन -b अपॉन x। अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ a - b अपॉन x, a - b अपॉन x, प्लस यहाँ पे देखो ax 1 + x/2 फैक्टोरियल x² / 3 फैक्टोरियल अप टू अपॉन x। अब ये x से ये x कट गई, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, 0, ठीक है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर 0 पुट करूंगी तो समथिंग अपॉन 0, मुझे नहीं पता a और b क्या है, तो ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जबकि इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ पे मैं लिमिट पुट करती हूँ तो इसके बाद वाली सारी टर्म्स क्या हो रही है, 0, सारी टर्म 0 हो रही है ना, सिर्फ a × 1 a बच के आ रहा है, a बच के आ रहा है ना,
यानी कि यहाँ पे a बच के आ रहा है अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, लेकिन यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पे मेरा जीरो आज इन्फिनिटी आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए, फाइनाइट लिमिट चाहिए। तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये टर्म ही जीरो हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये टर्म ही जीरो हो। यानी कि अगर a माइनस बी बाई एक्स ही जीरो है, यानी कि a माइनस बी जीरो है, यहां से मेरा कंक्लूजन निकल गया कि a इज इक्वल टू बी आ गया, a इज इक्वल टू बी आ गया। अब अगर ये जीरो है, ये टर्म तो मैंने जीरो अज्यूम कर लिया ना, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पर सिर्फ a आया, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, a की वैल्यू 2 आ गई, a और b दोनों इक्वल है, तो उन्होंने a और b पूछा था, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है मैंने, ठीक है ना। फाइनाइट लिमिट दी थी, तो फाइनाइट लिमिट सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो पा रही है, कब, जब आपकी फर्स्ट टर्म जीरो बनी। तो मैंने टोटली इसको जीरो ले लिया, उससे ये रिजल्ट आ गया कि a b के इक्वल है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन आया आपके पास, पॉज करके देख सकते हो आप, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे इसको, देखो अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल लूं तो 1 माइनस 3 अपॉन x कॉमन निकालू 1 प्लस 2 अपॉन x, इसकी पावर x थी। उसके बाद अगर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ, ये 0 0 हो गया, ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आ गया। हमारे पास लिमिट की 7 इनडिटर्मिन फॉर्म है, 0 बाई 0 जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना, उस टाइप की मिला के 7 है। तो उन 7 में से एक आती है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, कि अगर 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी आती है, ये भी आपके पास लिमिट की एक इनडिटर्मिन फॉर्म है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमने कैसे सॉल्व करना है। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी जब बनता है तो आपके पास ना जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर मान लो जी ऑफ एक्स, यानी कि वो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है, वेयर इसकी लिमिट क्या बन रही हो, 0, और इसकी लिमिट क्या बन रही हो, इन्फिनिटी। ऑब्वियस है ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन गया ना, यानी कि आपका फंक्शन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो हम रिजल्ट क्या लिखते हैं, मान लो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू a है, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a, इन दोनों की मल्टीप्लाई f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ये लिखते हैं, ठीक है जी। ये हमारा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड है। अब इसे और इसे कंपेयर कीजिए, क्या ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, ऊपर g ऑफ x तो है नहीं, है ना, तो इसे पहले 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, मुझे 1 प्लस चाहिए, तो मैंने 1 प्लस कर लिया, यहाँ पे x माइनस 3 x प्लस 2 था, 1 माइनस कर लिया, 1 ऐड कर लिया, 1 माइनस कर लिया, ऊपर x थी, ठीक है। अब पहले मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस यहाँ पे x माइनस 3 माइनस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -2, नीचे x प्लस 2 रेज़ टू पावर x, ये कट गया, -5 अपॉन x प्लस 2 आ गया, यानी कि आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 -5 अपॉन x प्लस 2 रेज़ टू पावर x। अब ये 1 प्लस की फॉर्म में आ गया, 1 प्लस लिख लो, जब 1 माइनस, क्योंकि हम माइनस को फिर साथ में लेके चलेंगे, माइनस साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे प्लस ही चाहिए होता है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, e रेज़ टू पावर लिमिट, मेरे पास क्या है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना, मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, -5 x प्लस 2 इंटू जी ऑफ x, यानी कि x फंक्शन। इट्स प्रॉपर विजिबल भाई, है ना, ये आ गया। अब देखिए सिंपल सी बात, यहां से अगर मैं x कॉमन निकाल के कट करती हूँ, है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, माइनस आगे था 5, x कॉमन निकालती हूँ तो 1 प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स था, ये कट गया। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो 2 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, 2 बाई इन्फिनिटी 0, 5/1 यानी कि 5 आ गया, यानी कि ये आपका आ गया e रेज़ टू पावर -5 आंसर आ गया।
e⁻⁻5 आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। मैंने ऑप्शन नहीं लिखी बट e⁻⁻5 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब एक दो क्वेश्चन बस और, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, log 3 + x log 3 - x अपॉन x इज इक्वल टू k है, देन हमने k लेके आना है। देखो यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारी लिमिट अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म आ जाती है। अगर 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म आए तो हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड हो जाता है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है जी। हम ट्रिकी में क्या सकते हैं इसे कि बहुत इजी इससे क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे x ही है, एक टाइम ही डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ पे हायर पावर होती है तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, फिर तो 3 4 बार डेरिवेटिव हो जाता है। फिर बेटर रहता है कि डेरिवेटिव ना करें, डायरेक्ट फॉर्मूले से करें, है ना। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म है। log का डेरिवेटिव 1/3 + x का करोगे 1 ही आएगा, माइनस log का डेरिवेटिव 3 - x, सॉरी भाई। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा। तो माइनस का करोगे तो -1 आ गया, ठीक है जी, अपॉन x का डेरिवेटिव करोगे 1 आ गया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, यानी कि 1/3 + x प्लस 1/3 - x, ये 1 खत्म। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर मैंने 0 अप्रोचेस करवाई, यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि 1/3 प्लस 1/3, ये आ गया 2/3 आंसर। 3 एलसीएम 2/3 एलसीएम विच इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/3। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन तो ना बताओ मैं, और भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जितने मर्जी करवा लो, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए यहाँ तक यही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे लेक्चर्स आते रहेंगे जब आप मेरी लाइव क्लासेस देखेंगे। भाई लाइव क्लासेस का था वो थोड़ा सा शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको भी बताया कि DSSB का भी बैच चल रहा है, TGT PGT के भी चल रहे हैं, प्लस टेस्ट भी चल रहे हैं, तो इसीलिए टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज मैं लाइव क्लासेस जरूर लेके आती, तो सोचा कि कोई बात नहीं, आप लोग के लिए रिकॉर्डेड तो मैं आप लोग को दूं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन हम लाइव के थ्रू डिस्कस करेंगे बाद में, है ना, जैसे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। देखो अब अगर मैं लिमिट पुट करती हूँ, log e तो 1 होता है, log 1 0, 1/0 इन्फिनिटी, ये अगेन 1/∞ फॉर्म, 1⁻∞ आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन फंक्शन मेरा 1 + f(x) के फॉर्म में होना चाहिए था, बताया था ना अभी। तो क्या कर लेती हूँ, 1 प्लस मैंने ऐड कर लिया, 1 मैंने सबट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि अब इसकी तो कोई कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास, नहीं है ना, तो मैं डायरेक्ट चला लेती हूँ। कैसे, e⁻⁻ लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना, log ex - 1 अपॉन log x लिखा जाएगा, ठीक है, अपॉन log x लिखा जाएगा। log x लिख लो या log ex, क्योंकि e तो सिंपल एक बेस है, ठीक है ना। log e x की वैल्यू 1, log e की वैल्यू 1 नहीं, हाँ log e नहीं लिखेंगे भाई, बेस में लिख सकते हैं, यहाँ पे e मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे e मल्टीप्लाई में है, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे, अगर मैंने 1 पुट कर दिया, log 1, ये तो 0/0 फॉर्म हो गई, देखो ये होगी 0/0 फॉर्म। अगर मैं 1 पुट कर रही हूँ तो क्या कर लें, एल हॉस्पिटल रूल लगा लें, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाती हूँ, log ये 1/ex इंटू e, ठीक है जी, 1/log का फंक्शन था इंटू e, ये आ जाएगी आपका 1/x, 1/x, ठीक है जी, 1/x। अब अगर मैं इसको ऑपोजिट, चाहे तो आप लिमिट पुट कर दो डायरेक्ट, तो भी बड़ी बात नहीं है,
ई से ये कट गया, ये से ये कट गया, 1 ही रह गया, तो ई रेज़ टू पावर 1 ई आंसर आ गया। देख सकते हो ई रेज़ टू पावर 1 ई आंसर आ गया। एक बार हाँ सही है, मैं क्या चलो आंसर टैली कर लूँ, आ गया आंसर। ठीक है जी, क्योंकि ये ओनली log x था तो 1/x, ये ई एक्स मल्टीप्लाई में था तो 1/ex फिर ई आ गया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं और भाई बैचेस हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो उन बैचेस में स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, कॉल करके जो भी अपने डाउट्स हैं उनको पूछ के फिर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है जी, 1 बाय 1 एक एक चैप्टर आपको अच्छे से कराया जाएगा, लो लेवल से लेके, क्योंकि इसके जो बिल्कुल सिंपल लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी करवाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, तो थोड़े से आगे आगे हाई लेवल तक भी लेके जाए जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।